अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, मैं हूं आपका टीचर अब्दुल रहमान कैडेट कॉलेज फतेहजंग से। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले असाइनमेंट सबमिशन, कि जो असाइनमेंट भी लेक्चर के एंड पे आपको दी जाती है वो असाइनमेंट अगर आप सबमिट नहीं कराएंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपकी असाइनमेंट सबमिशन। अगर आप अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराएंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं होगी, आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा, प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। सेकेंडली टेस्ट सीरीज, जैसा कि कैडेट कॉलेज की ये रवायत है कि हर चैप्टर मुकम्मल होने या मुकम्मल होने से थोड़ा पहले टेस्ट लिया जाता है। तो कुछ लेक्चर्स के बाद जो टेस्ट लेने की रवायत है उसको बरकरार रखते हुए कैडेट कॉलेज फतेहजंग ने ये फैसला किया है कि एक टेस्ट सीरीज का इनेकाद किया जाए। तो टेस्ट सीरीज का जो आगाज है वो होगा हमारे पास 13 मई से। तो 13 मई तक जितने भी लेक्चर मुकम्मल करने हैं वो हम मुकम्मल करेंगे। तो क्लास 6 सोशल स्टडी का जो टेस्ट सीरीज में सिलेबस इंक्लूड होगा वो सिलेबस होगा पेज नंबर 12 तक। डियर कैडेट्स, पेज नंबर 12 तक आपका सिलेबस जो है वो टेस्ट सीरीज में शामिल किया जाएगा। इस तक मैंने जो भी आपको असाइनमेंट्स दी, इन असाइनमेंट के अंदर जो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए वो सारे क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। तो ये आपके पास पेज नंबर 12 तक, और टॉपिक बनता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये टॉपिक भी शामिल होगा। और पेज नंबर 12 तक जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है, जितना भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो सारे का सारा शामिल होगा। और पहली चीज मैंने आपको बताई थी असाइनमेंट सबमिशन, अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कराएंगे तो आपको प्रेजेंट मार्क नहीं किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर कैडेट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, और जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज। तो आपको सबसे पहले अपनी बुक्स के ऊपर पेज नंबर 9 को ओपन करना है। तो पेज नंबर 9 के ऊपर हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। तो डियर कैडेट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। तो इसके जो अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज मानिए उनकी पहले ही मैंने वर्ड्स और मीनिंग बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, और उसके अलावा भी जो वर्ड आएंगे इस ट्रांसलेशन के दौरान वो मैं मुकम्मल आपको बताता जाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आबो हवा। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने लास्ट टाइम जोन पढ़े थे, टेम्परेचर जोन पढ़े थे, तो उसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आप अगर अपने पास डायग्राम देखें जो कि सामने आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, तो इस डायग्राम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा शुमाल में पाकिस्तान मौजूद है। द कंट्री कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेट इन वन प्लेस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एन अदर। द कंट्री, मुल्क, कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। कवर्स, कवर करता है या फैला हुआ है, अ लॉन्ग स्ट्रेच, बहुत लॉन्ग लंबा स्ट्रेच। तो यहां स्ट्रेच से मुराद वैसे तो खींचना होता है, लेकिन यहां पे स्ट्रेच से मुराद रकबा है। स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट इन वन प्लेस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अनदर। तो क्योंकि ये मुल्क बहुत ज्यादा फासला कवर करता है, बहुत ज्यादा रकबे पे फैला हुआ है, एंड द क्लाइमेट, और इसकी आबो हवा, इन वन प्लेस, एक जगह की, इज क्वाइट डिफरेंट, वो काफी मुख्तलिफ है, फ्रॉम दैट इन अनदर, दूसरी जगह से। कराची का मौसम और होगा, कश्मीर का मौसम और होगा, मरी, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, तो हर जगह का मौसम दूसरे से अलग होगा। द हॉटेस्ट मंथ इज यूजुअली जून, तो जो गर्म तरीन महीना है हमारे मुल्क के अंदर वो जून का होता है। द एवरेज टेम्परेचर एंड द टोटल एनुअल रेनफॉल फॉर अ फ्यू सिटी आर गिवन बिलो। द एवरेज टेम्परेचर, तो अक्सर जो हमारे पास दर्जा हरारत होता है वो, और जो सालाना बारिश होती है वो कुछ शहरों की दी गई है। जैसा कि जैकबाबाद में देखें तो जनवरी जो है उस पर जो टेम्परेचर होता है वो 15.1, जबकि जून जो है वो 36.9 मतलब 37 तक चला जाता है। और जो एनुअल रेनफॉल है मिलीमीटर्स में वो 110 मिलीमीटर। इसी तरह कोयटा, मुल्तान, नोकंडी, कराची, लाहौर, पेशावर और मरी, तो इनके टेम्परेचर भी दिए गए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, और जो रेनफॉल होती है वो भी दी गई। कहता है द फिगर गिवन इन द टेबल आर एवरेज टेम्परेचर। ये जो आपके पास टेम्परेचर दिए गए हैं, ये जो फिगर दिया गया है ये एवरेज है। ये कभी ऊपर और कभी नीचे होता रहता है, लेकिन अक्सर औकात इसी टेम्परेचर के करीब करीब रहता है। सम प्लेसेस हैव वेरी सीवियर विंटर। सीवियर का मतलब होता है बहुत सख्त। तो कुछ जगहों का जो
सर्दियों का मौसम है वो बहुत सख्त होता है, एंड टेम्परेचर कैन ड्रॉप वेरी लो, और दर्जा हरारत बहुत ही ज्यादा गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर इन क्वेटा हैज बीन एज लो एज -16 डिग्री इन विंटर। तो मिसाल के तौर पे क्वेटा का दर्जा हरारत सर्दियों के अंदर -16 तक गिर जाता है। उसके अलावा टेम्परेचर इन दिसंबर कैन आल्सो बी वेल अबव द एवरेज। जैकबाबाद वंस रिकॉर्डेड अ टेम्परेचर ऑफ 53 डिग्री। तो कभी कभी गर्मियों का जो दर्जा हरारत है, जैसे जैकबाबाद हम पढ़ रहे थे तो वो 37 था, लेकिन कभी कभी वो एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो एक दफा 53 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया है। एंड मेनी वेदर स्टेशन हैव रिकॉर्डेड टेम्परेचर अबव 49 डिग्री। और अक्सर जो वेदर स्टेशन कायम किए जाते हैं जिनका काम मौसम के अंदर जो तब्दीलियां आ रही होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, डे बाय डे टेम्परेचर रिकॉर्ड करना, तो वो अक्सर जैकबाबाद का जो टेम्परेचर है वो 49 डिग्री तक रिकॉर्ड कर चुके हैं। टर्नओवर करते हैं पेज नंबर 10 पे। कहता है टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का जो आबो हवा है उसकी असल तस्वीर देखने के लिए वी आल्सो हैव टू स्टडी द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वहां पे सालाना बारिश कितनी होती है। द डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड, वहां पे हवा कितनी ज्यादा और किस तरफ चलती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ह्यूमिडिटी इन एयर, कितनी ज्यादा हमारे पास हवा के अंदर नमी होती है, एंड अदर फैक्टर्स, और कुछ दूसरे असरात भी हम देखते हैं तो जो कि हमारे मौसम के ऊपर मुरतब होते हैं। द क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी थिंग, तो आबो हवा के ऊपर बहुत सारी चीजें असरअंदाज होती हैं। तो इन्फ्लुएंस का मतलब असरअंदाज होना। हिल्स और माउंटेन कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेसेस। अब अगर बादल जा रहे हैं बारिशें बरसाने वाले, तो उनके रास्ते में पहाड़ और पहाड़ियां आ जाती हैं, तो वो अक्सर उन बादलों को रोक लेते हैं और आगे नहीं जाने देते। स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्रिंग रेन क्लाउड टू सम एरिया, और अगर तेज हवाएं चलें तो वो बादलों को बहुत दूर तक ले जाती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग रेन क्लाउड टू सम एरिया हाई अप इन द माउंटेन इट इज वेरी कोल्ड। तो जैसा कि उसने बताया कि हवाएं जो है वो क्या करती हैं, वो बादलों को काफी सारी जगहों पर ले जाती हैं, और उसके अलावा हाई अप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों और चट्टानों के अंदर बुलंदी पे इट इज वेरी कोल्ड, वहां पे बहुत ठंड होती है। So even a place close to the equator can be cold if it is in the mountain। हालांकि मैंने आपको उस दिन बताया था इक्वेटर आपके पास जमीन का वो हिस्सा है जहाँ पे बिल्कुल सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अगर इक्वेटर पे मौजूद मुल्क के अंदर पहाड़ मौजूद हैं तो उसके बावजूद वो मुल्क जो है वो वहाँ पे ठंड हो सकती है। तो पहाड़ों का बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है किसी भी इलाके, किसी भी जगह के जो आबो हवा होती है, जो मौसम होता है उसके ऊपर। तो डियर कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक जो कि क्लाइमेट चेंज है उसकी तरफ। क्लाइमेट चेंज इज अ चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न। तो क्लाइमेट चेंज आबो हवा के अंदर जो तब्दीली होती है इज अ चेंज। वो कैसी तब्दीली है? इज द क्लाइमेटिक पैटर्न। क्लाइमेट मीन आबो हवा, पैटर्न एक तरतीब। हर इलाके के एक मौसम की अपनी तरतीब होती है, वो पहले ठंडा ठंडा ठंडा, फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्म, और फिर बहुत ज्यादा गर्म की तरफ जाता है। ऑफ अ रीजन किसी एक इलाके का, और ऑन अ ग्लोबल स्केल, या फिर बहुत बड़े लेवल पे। ग्लोबल स्केल का मतलब होता है पूरी दुनिया के ऊपर। फ्रॉम द मिड टू लेट 20वीं सेंचुरी ऑनवर्ड, कहता है 20वीं सदी के मिड, मतलब 20वीं सदी के आधे से के बाद की बात कर रहा है। द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैव कॉज्ड अ राइज इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ। तो हमारी फिजा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो 20वीं सदी के दरमियान से या मिड के बाद से फिजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ना शुरू हो गई, जिस वजह से हमारी जमीन का दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग एविडेंट अराउंड द वर्ल्ड। द इम्पैक्ट, असरात, क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली के, आबो हवा के अंदर जो तब्दीली आ रही है, इज बिकमिंग एविडेंट, ये बहुत वाज़ेह होते जा रहे हैं। बिकम का मतलब हो जाना, एविडेंट बहुत वाज़ेह, किसी भी चीज का बहुत वाज़ेह हो जाना एविडेंट होता है। तो ये भी आप लिख लें, EVIDENT, वाज़ेह। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज बीन द मेन कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। अब हमारा जो आबो हवा है दुनिया की, उसके अंदर तब्दीली आने की जो मेन वजह है वो क्या है? द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये जो पेट्रोल, गैस, कोयला, डीजल, ये जो चीजें, ये जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? और द मेन कंट्रीब्यूटर, यही सबसे बड़ी जो है वो
हिस्सा डाल रहे हैं क्लाइमेट को चेंज करने में। एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन, अब हमने क्या किया, एग्रीकल्चर ज़राअत, डिफॉरेस्टेशन जंगलात का काटना, तो हमने ज़राअत की ज़मीनें खाली करने के लिए जंगलात को काटना शुरू कर दिया कि नई ज़मीनें हम बना लें जहाँ पे हम फसलें काश्त कर सकें, तो उसके लिए हमने जंगलात काट दिए। एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, और सीमेंट बनाना, केमिकल्स, बहुत सारे हमने केमिकल्स बनाना शुरू कर दिए, मेटल धाते बनाना शुरू कर दिए, एंड आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, और उसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर जो इजाफा करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस जब ज़्यादा हो जाती है हमारे पास, तो ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाने की वजह से फिजा के अंदर एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा इफेक्ट होता है, तो उसे हम ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। डियर कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं अपनी होम असाइनमेंट की तरफ। जो क्वेश्चन आपको मैंने देने हैं तो वो आप नोट कर लें। डियर कैडेट्स, अब हम चलते हैं अपनी होम असाइनमेंट की तरफ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और बोर्ड पे भी नजर आ रहा है कि हमने पेज नंबर 12 के ऊपर जाना है। पेज नंबर 12 ये आपके पास मौजूद है। पेज नंबर 12 ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बॉटम पे क्वेश्चन नजर आते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। कौन कौन से वो असरात हैं जो हमारे आबो हवा के ऊपर असरअंदाज होते हैं, हमारी आबो हवा के ऊपर असरअंदाज होने वाली कौन सी चीज़ें हैं, ये हमने बतानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा अगर हम यही जो आज हमने पढ़ा इसको निकालें, तो क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो बारिश हैं, वो जो टेम्परेचर होता है, और जो माउंटेन्स अगर मौजूद हैं, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। तो ये जो जो चीज़ें आपने लिखनी है वो मैंने मार्क कर दी हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो है क्लाइमेट चेंज क्या होती है। क्लाइमेट चेंज पेज नंबर 10 के ऊपर एक हेडिंग मौजूद है, तो ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। जरा गौर से आप देख लें कि इसके अंदर आपने कौन कौन सी चीजें जो है वो करनी है, लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर। और फिर ये आपने गूगल क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट मुझे चेक करानी है। अगर आप असाइनमेंट चेक नहीं कराएंगे, फिर मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि अगर आप असाइनमेंट अपनी चेक नहीं कराएंगे तो आपको प्रेजेंट मार्क नहीं किया जाएगा, एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जैसे टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है, टेस्ट सीरीज का आगाज 13 मई से होगा, तो उस टेस्ट सीरीज में हमारे पेज नंबर 12 तक जो हमने पढ़ लेंगे वो सारे क्वेश्चन शामिल होंगे। तो पेज नंबर 12 तक आपने सारा याद करना है, जो काम मैंने पहले दिया और जो अभी आप अगले लेक्चर्स में लेंगे 13 मई तक, वो सारा आपका सिलेबस इंक्लूड होगा उस टेस्ट सीरीज के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।